एपिसोड 2 नज़दीकियां और नकाब अगले हफ्ते कबीर की प्रदर्शनी का दिन शाम का समय स्थान मुंबई में एक प्रीमियम आर्ट गैलरी में कबीर की तस्वीरों की प्रदर्शनी चल रही है जिसका शीर्षक है ठहराव। कबीर ईरा का इंतजार कर रहा है, वह बार बार घड़ी देखता है। तभी ईरा एक शानदार काले सूट में एंट्री लेती है। कबीर उसे देखकर सब कुछ भूल जाता है। कबीर खुशी से उसके पास जाता है और कहता है, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। ईरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, मुझे आपका नजरिया जानना है और मुझे देर से आना पसंद है ताकि मेरी एंट्री को याद रखा जाए। कबीर हंसता है। कबीर उसे गैलरी घूमने के लिए लेके जाता है। वे दोनों एक तस्वीर के सामने रुकते हैं। यह तस्वीर कबीर के बचपन की है जिसमें वह और गौरव साथ में हंस रहे हैं। यह तस्वीर अब तक ईरा ने नहीं देखी थी। कबीर कहता है, यह मेरी पसंदीदा तस्वीर है। हम दो दोस्त एक वादा कर रहे थे कि कभी अलग नहीं होंगे। मेरा बचपन का दोस्त गौरव है। ईरा का चेहरा एक पल के लिए पत्थर जैसा हो जाता है। वह तुरंत अपनी भावनाओं को छुपाती है और प्यार से तस्वीर को छूती है। ये उसके लिए दर्द भरा पल है। ईरा आवाज में नरमी लाते हुए कहती है, ये बहुत खूबसूरत पल है कबीर। दोस्तों का साथ किस्मत वालों को मिलता है। वह नजरें चुराते हुए कहती है, क्या तुम उसे याद करते हो? कबीर उदासी से कहता है, हर दिन। एक एक्सीडेंट में चला गया। उसका जाना मेरी जिंदगी का सबसे अधूरा सच है। ईरा प्यार से कबीर का हाथ थामती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मन में कहती है, हाँ, तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पिता इस अधूरे सच के पीछे हैं। रात होने पर कबीर और ईरा डिनर के लिए एक रूफटॉप रेस्तरां में जाते हैं, जहां शहर की लाइट्स जगमगा रही हैं। कबीर और ईरा डिनर कर रहे हैं। माहौल रोमांटिक है। कबीर कहता है, ईरा, तुम बहुत अलग हो। तुम्हारे बारे में जानना ऐसा लगता है जैसे एक खूबसूरत पेंटिंग की परतों को धीरे धीरे हटाना। ईरा हल्की हंसी हंसते हुए कहती है, परतों के पीछे राज होते हैं कबीर। थोड़ा रुककर कबीर से पूछती है, अच्छा मुझे बताओ, तुम अपने पिता यानी मिस्टर ओबेरॉय के कितने करीब हो? कबीर चौंक जाता है। ये अचानक और व्यक्तिगत सवाल था। कबीर हिचकिचाते हुए कहता है, मेरे पिता, वो थोड़ा व्यस्त रहते हैं, उनका बिजनेस बड़ा है। हम उतना समय नहीं बिताते जितना बिताना चाहिए। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ईरा तुरंत बात बदलते हुए कहती है, बस ऐसे ही। सफल लोग अपनी जिंदगी को कैसे बैलेंस करते हैं, मैं जानना चाहती थी। क्या उनके साथ तुम्हारा कोई बिजनेस कनेक्शन है? कबीर कहता है, नहीं, मैं अपनी फोटोग्राफी खुद करता हूँ, मुझे उनकी पावर या पैसे की जरूरत नहीं है। ईरा अपने मन में ये कहती है, अच्छा, तो तुम अपने पिता की बुराइयों से दूर हो, पर यह मेरे प्लान को और मुश्किल बना सकता है। ईरा अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करती है, ओबेरॉय का बेटा साफ है। उधर से रिप्लाई आता है, लेकिन मुझे उन तक पहुंचने के लिए एक कड़ी चाहिए। इमोशनल कनेक्शन मजबूत करो। कबीर पूछता है, क्या हुआ? तुम खोई हुई लग रही हो। ईरा फोन छिपाकर मुस्कुराती है और कहती है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे ख्यालों में। वह कबीर का हाथ अपने हाथ में लेती है। यह प्यार का एक सुनहरा पल है जहां कबीर को ईरा की आंखों में अपने लिए लगाव दिखाई देता है, लेकिन ईरा की आंखों में ढेर सारे सवाल जिसको जानना ही उसका मकसद है। ईरा का अपार्टमेंट। ईरा देर रात कबीर से मिलकर लौटी है। वह खुश और उदास दोनों है। वह खुद को आईने में देखती है और सोचती है, तुम्हें चोट पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, कबीर। तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। वह तुरंत अपनी भावनाओं को झटकती है और अपनी सीक्रेट डायरी निकालती है। वह डायरी के पन्नों में से गौरव के केस की एक खुफिया फाइल निकालती है। फाइल पर लिखा है, अज्ञात गवाह मिस्टर ओ। ईरा एक लैपटॉप खोलती है। वह कबीर के बिजनेस कार्ड पर लिखा नंबर टाइप करती है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करती है। वैसे ईरा एक बहुत अच्छी हैकर है। ईरा धीरे से बुदबुदाती है, मुझे कोई रास्ता चाहिए। गौरव, उस रात क्या हुआ था, ये जानने के लिए मुझे मिस्टर ओबेरॉय के करीब पहुंचने के लिए उसके बेटे को एक सीडी बनाना होगा। उसका हैकिंग सॉफ्टवेयर एक फाइल अनलॉक करता है। फाइल का नाम है 2009 ओबेरॉय हाउस सीसीटीवी बैकअप। ईरा के चेहरे पर दुर्दरता आती है। अचानक ईरा बोलती है, मिल गया। अब देखते हैं तुम्हारे पिता की जिंदगी में क्या राज दबे हैं कबीर। वह फाइल खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फाइल में पासवर्ड लगा है। ईरा झुंझलाती है। स्क्रीन पर पासवर्ड प्रॉम्प्ट चमकता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।